हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और शानदार होंगे। जैसा कि डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर बेस्ट टॉप 10 सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के। जिन बच्चों का रेलवे एग्जाम टारगेट है, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी, उनके लिए मैं बेहतरीन सेशन लेके आता हूं। एक बार मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि यार मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। तो आप लोगों को बस शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। एक बार देखिए, पेन और कॉपी लेकर आप लोग भी बैठा करिए और क्वेश्चन को बनाने की खुद से कोशिश किया करिए कि कितने बच्चे क्वेश्चन को बना पाए। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन और शानदार है, देखना कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तीन अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 30 अधिक है तो उनमें से एक संख्या निम्न में से कौन सी होगी, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, तीन अभाज्य संख्याएं हैं, आपसे कह रहा है एक है, दो है, तीन है और इनका सम कह रहा है 90 है। यही है। अब एक बात का ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पे सम 90 आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है उनमें से एक संख्या कौन सी हो सकती है। एक बात तो तय है कि आप सभी लोगों का, जैसे मैंने एक ऑड नंबर प्लस का ऑड नंबर या ऑड में इवन जोड़ लो, ऑड में इवन जोड़ लो, जैसे तीन में दो ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, पांच, ऑड ही नंबर आएगा। क्लियर है। या ऑड ऑड इवन जोड़ लोगे तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑड ऑड इवन जोड़ लिया तो इसका मतलब देखिए तीन तीन छः और छः दो आठ, तो इसका मतलब इवन नंबर आएगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मैंने पाँच ले लिया तो पाँच तीन आठ दो 10, एक बात तो तय है कि एक नंबर इवन रहा होगा। और आपको पता है कि अभाज्य संख्या में एक ही इवन नंबर है और वो क्या है, दो। यही है, एक बात तो तय है कि दो फिक्स है, आना ही आना है। क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए, एक संख्या अगर मैं 41 लेता हूं ऑप्शन से, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, ऑड ऑड प्लस इवन ऐड करेंगे तो इसका मतलब इवन नंबर आना है, 90 ले आना है। एक बात तो कंफर्म है कि दो जरूर आएगा। अगर मैं 41 लेता हूं तो 41 से 30 अधिक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरी वाली 30 कम रही होगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में 30 ज्यादा लेंगे तो फिर यहाँ क्योंकि 90 ही है सब, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 41 से 30 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का 11। तो 90 नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 67 लेता हूँ, 67, इससे 30 कम कर देंगे, 30 घटाओगे तो 7, 6 में से 3 गया, 3, 37 हो जाएगा। 30 कम करोगे तो यही है 37। इसको जोड़ दोगे 90 से ज्यादा हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं 47 लेता हूं, 47 से 30 कम कर दोगे 17, तो ये छोटा हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखें मैं एक संख्या को 59 लेता हूं तो 30 इससे कम हो जाएगा, तो 30 कम हो जाएगा तो आप क्या लेंगे, तो 30 इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 5 में से 3 गया 2, 29। इसको ऐड कर देंगे, 9 9 18, 18 2 20, 20 की जीरो, हासिल लाइन 2 और 5 2 7 2 9, 90 आ गया कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन और शानदार सवाल था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग थोड़ा सा सेंस जरूर लगाया करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों से क्या कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है। यदि घनाभ की विमाएं इतना है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, जो घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन का दुगना है। तो अगर मैं घनाभ का आयतन निकालूं, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है, तो 8 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा, 16। ये घनाभ का आयतन है, लेकिन ये घन के आयतन का दुगना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका आधा कर दो तो मुझे एक क्यूब बराबर मिल जाएगा। घन का आयतन एक क्यूब होता है, दो से काटेंगे, दो चौके 8, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए, इसको क्यूब ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 चौके 16, तो इसका मतलब a बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 2 का। तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6, 8 का स्क्वायर कर दोगे 64, 8 टाइम 64 गुड़े 6, 6 चौके 24 की 4, 2 आ गया, 6 छंग 36, 2 38, यानी 384।
384 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसे कहे वैसे कर देते तो आसानी से आंसर आ जाता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इस टाइप का भी सवाल खूब पूछा जाता है कि प्रत्येक संख्या 55, 23, 43 और 19 में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि नए मान समानुपात में हो। यही आपसे कह रहा है। तो इसका मतलब देखिए, इस क्वेश्चन को एक तरीका है कि आप ऑप्शन से करिए। ऑप्शन ही सबसे बेस्ट तरीका है कि 55 बटे कितना हो जाएगा 23 इज इक्वल आपसे कह रहा 43 बटे 19, यही हो जाएगा। कह रहा क्या घटा दिया जाए, मैंने मान लिया कि x घटा दो। एक तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ऑप्शन का सहारा लीजिए। क्लियर है? एक बार 9 रखेंगे, एक बार 11। देखिए 55 में से 9 घटाता हूं तो कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ 23 में से 9 घटा दोगे कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का, 23 में से 9 घटा देंगे, देखिए 13 में से 9 गया 4 यानी 14। अब यहाँ पे घटाएंगे, देखिए 43 में से अगर मैं 9 घटाता हूं तो 13 में से 9 गया 4 यानी 34। 34 यहाँ पे हो जाएगा। 19 में से 9 घटाता हूं तो 10। क्या बराबर होने का चांस है? नहीं है। आप 11 रखेंगे 44 हो जाएगा, यहाँ 33 हो जाएगा। 11 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44। 11 यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 43 में से 11 घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 32। तो भी मुझको नहीं लगता कि कोई चांस है बराबर होगा, नहीं होगा। 7 रखेंगे, 55 में से 7 घटाओगे, 15 में से 7 गया कितना हो जाएगा 38, यानी कितना हो जाएगा टोटल 48। 55 में से 7 घटाओगे 48, 23 में से 7 घटा दोगे कितना हो जाएगा 16। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर इज इक्वल। 43 में से 7 घटा दोगे कितना हो जाएगा 36। 19 में से 7 घटाओगे 12, देखिए 16 तिया 48, 12 तिया 36, बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो हमको लगता है कि ऑप्शन ही सबसे बेस्ट तरीका है और इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में चीजों को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बड़ा बेहतरीन और जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में, सी 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे, बड़ा बेहतरीन सवाल है। ए 30 दिन में करता है और बी 50 दिन में, और कह रहा सी कितने दिन में करता है 40 दिन में। अब देखिए 30, 50, 40 का एलसीएम लोगे, टोटल वर्क आएगा तो मैंने ले लिया 600। तीनों से जो कटे यही टोटल वर्क हो जाएगा। देखिए 30 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 20 आ गया। 50 से भाग करेंगे तो देखिए 0 0, 15 चौके 60, 15, यानी ए एक दिन में 20 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। 40 से भाग कर देंगे तो सॉरी 12 पंचे 60, बी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, 12 पंचे 60। ये 4 से भाग करेंगे, 15 चौके 60, सी एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए एक दिन बी द्वारा अगले दिन सी की द्वारा सहायता मिलती है, इसका मतलब ये है कि ए डेली काम में बना हुआ है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ए डेली काम में बना हुआ है। एक दिन इसकी सहायता बी करने आता है, एक दिन सी आता है। एक दिन इसकी सहायता बी करने के लिए आता है, एक दिन सी करने के लिए आता है। तो ए भी एक दिन में काम कितना करेंगे 20, 10, 30, तो कितना काम करेंगे 32। ए और सी कितना काम करेंगे 35, यानी एक दिन 32 काम हो रहा है, एक दिन 35 काम, यही सिलसिला चल रहा है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो 2 दिन में काम हो कितना रहा है, तो देखिए 2 दिन में जो काम हो रहा है वो 2 दिन में देखिए 5 2 7, 3 3 6, यानी 67 काम 2 दिन में हो रहा है। मुझे 600 काम करना है तो इसके करीब तक ले जाते हैं। अगर मैं 9 बार लेके चला जाऊं तो ज्यादा हो जाएगा। 9 7 63, 9 6 54, 6 60 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 8 बार सबसे पहले ले जाते हैं, 8 बार ले जाते हैं तो 8 दूनी 16, यानी 16 दिन में देखिए काम कितना हुआ 8 7 56, 56 की 6 5 आ गया, 8 6 48, यही हो जाएगा 8 6 48, 48 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 53 536। इसका मतलब यहां तक काम खत्म हो जाएगा। अगले दिन ए और बी काम करेगा तो अगले दिन ए और बी 32 काम करेंगे, तो काम हुआ कितना 6 2 8, 3 3 6, 568 काम 17 दिन में हुआ, 568। अभी मुझे 32 काम और, क्योंकि 600 ही काम टोटल करना है, 32 काम करना है। अगले दिन ए और सी करेगा तो 35 काम करता है। तो ये 32 काम कितने दिन में करेगा, तो ये 32 काम करेगा प्लस का 32 बटे 35 दिन।
यही करेगा कि नहीं? 32 काम भाई, 35 काम करता है ए और सी, तो 32/35 दिन में करेगा। तो यानी आपका टोटल यहाँ पे 600 काम हो गया, और काम कितना आ गया? 17 सही 32/35 ही तो हुआ। 17 सही 32/35 यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग समझ गए होंगे कि यानी 17 सही 32/35 दिन में काम को खत्म कर लिया जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल एग्जाम का ये प्रीवियस ईयर ही सवाल है और पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि मोहन अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से यात्रा करता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचेगा, उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है? तो देखिए 60% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 3/5। 60 में 100 से भाग कर दोगे, 0 0, 2 से काटोगे, 3/5। तो इसका मतलब देखिए स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 3। देखिए जो नीचे रहता है यही मेन स्पीड होती है, इस बात का ध्यान देना, यही एक्चुअल स्पीड है। तो इसका मतलब आप सभी लोगों का कितना हो जाएगा? स्पीड 5:3। अब देखिए एक बात का ध्यान देना, जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का अपोजिट टाइम होता है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ देखिए कितना देरी से पहुंच रहा है? 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 10। कितने गुना है? 5 गुना। सामान्य समय पूछा है तो 3 का 5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 मिनट। यानी इसको सबसे पहले 15 मिनट लगते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहां तक समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए राजीव ने कहा 20% अंक प्राप्त किए। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वो 25 अंकों से फेल हो गया, यही कह रहा है। यदि वह कह रहा है 50% अंक प्राप्त करता तो कह रहा है उसे उत्तीर्ण से 20 अंक ज्यादा मिलता। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो इसका मतलब देखिए इनके बीच का डिफरेंस ले लो। यहाँ डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा? 30%। यहाँ डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा? 45। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए 1% की वैल्यू निकाल दो। 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 45/30। देखिए मैं सीधा सीधा परीक्षा का पूर्णांक निकाल ले रहा हूं, तो इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 15 3 45, यानी टोटल पूर्णांक कितने का था? 150 का था। 150 का था। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर टोटल पूर्णांक पूछा होता तो 150। अगर मैं 150 का 50% निकाल दूं, 150 का 50% निकाल दूं, तो इसका मतलब 15×5 = 75। वो 75 नंबर पाया। जब 75 पाया तो 20 ज्यादा पाया है। ध्यान देना, उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए तो 75 - 20 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 55। 55 जो 20 नंबर ज्यादा पाया है, इस बात का ध्यान देना। या आप सभी लोग 20% 150 का निकाल के 15 दूनी 30, 25 जोड़ोगे तो भी 55 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये सबसे बेस्ट तरीका है कैलकुलेशन का। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल के 25 से भाग करोगे, वहां थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद फिर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी सवाल बहुत बेहतरीन और शानदार है, करने की कोशिश करिएगा। एक मेज को कह रहा 210 और 420 में बेचने पर क्रमशः L1% और L2% की हानि होगी। यदि L1 - L2 बराबर 7 दिया है तो मेज की कीमत क्या होगी, यही आपसे पूछा गया है। अब देखिए दोनों की कीमत यहाँ पे कितना डिफरेंस कितना दिया है? 7। तो इसका मतलब देखिए 210 में पहले बेचा जा रहा था, फिर 420 में, तो उसे हानि कितने की हो रही है? यहाँ पे देखिए डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा? 210 का। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? 7 की। 7 ही की तो वैल्यू है, इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया है? 7। लेकिन क्वेश्चन में आया कितना? 210। एक की वैल्यू निकाल देंगे, 7 × 21 30। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 2 जीरो लगा देंगे। 3000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी मेज की जो कीमत है वो कितना है? 3000 है। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए जैसा कि मैं रीजनिंग के भी क्वेश्चन ले आता हूं, एक बार आप लोग भी कोशिश किया करिए रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन
क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखिए डायरेक्शन का सवाल है, यहाँ दिशा की बात हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिशा छोटा सा बना लिया करिए ताकि कहीं घूमने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन कह रहा है 6 घर ए बी सी डी ई और एफ एक कॉलोनी में स्थित हैं। डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है। तो ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपसे कह रहा जो डी है, अगर मैं यहाँ पे ई को बैठा देता हूं तो ई जो है डी आपसे क्या कह रहा है कि डी ई के 50 मीटर जो है, सॉरी 60 मीटर दक्षिण में है, तो मैंने यहाँ पे 60 मीटर दक्षिण में बना दिया। क्लियर है। फिर कह रहा है एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है, अभी छोड़ दो। ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, तो देखिए ए जो है ई के 30 मीटर उत्तर में है तो यहाँ पे खींच दो। ए जो है ई के 30 मीटर उत्तर में है, उत्तर ऊपर होगा तो ए ई के 30 मीटर उत्तर में है। यफ ए के 50 मीटर पूर्व में है, तो यहाँ पे देखिए यफ को बना दो। यफ ए के 50 मीटर कहाँ है? पूर्व में है। यही है, यफ ए के 50 मीटर पूर्व में है। फिर कह रहा सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, अभी ये लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, कहीं नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग में आइए, यफ कह रहा बी के 40 मीटर दक्षिण में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यफ ऊपर रहा होगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे आपको दिख रहा होगा, तो मैंने यफ को यहाँ बना दिया। कितने मीटर? यफ बी के 40 मीटर, ये 40 मीटर है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, ये 40 मीटर दक्षिण में है, आप समझ गए होंगे यफ। अब यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है, अब यहाँ से देखिए कुछ पॉइंट आपका एक छूटा हुआ था, आपसे कह रहा है कि जो है सी बी के 50 मीटर, जो सी है आपसे कह रहा है, सॉरी यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि जो यफ है बी के, यफ जो है बी के 40 मीटर दक्षिण में है, तो बी ऊपर रहा होगा। अब आपसे कह रहा है यहाँ पे सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, तो सी यहाँ पे कहीं पर रहा होगा, यहाँ पे ये सी पॉइंट है, 50 मीटर रहा होगा। आपसे कह रहा है ए के संदर्भ में सी का स्थान, ये वाली दिशा पूछी गई है, ये वाली दिशा आप लोगों से पूछी गई है कि ए के संदर्भ में सी का स्थान। तो देखिए ए के संदर्भ में सी का स्थान, ये 40 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 मीटर। 40 मीटर उत्तर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आप लोगों के एग्जाम में ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा मिस्का का कहना है कि वह अपने भाई की नानी की इकलौती संतान की तलाश में है, वह किसकी तलाश कर रही है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये कौन हो गई? मिस्का। ये कौन हो गई? मिस्का। आपसे कह रहा मिस्का का कहना है वह अपने भाई, तो इनका भाई बना दो। वह अपने भाई की नानी, देखिए भाई की नानी कब बनेगी? जब इनकी माँ की माँ बना दो, तभी तो इनकी भाई की नानी हो गई। वह उनकी भाई की नानी कि कह रहा इकलौती संतान की तलाश। इकलौती संतान मतलब क्या हो जाएंगे? इनके भाई की माँ। तो वह किसकी तलाश कर रही है? तो ये इनके भाई हैं, तो यानी मिस्का की ये कौन हो जाएंगी? माता जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। तो चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा, कितने बच्चे बना पाते हैं। देखिए जब नंबर दूर दूर ना हो तो आप समझ जाया करिए कि डिफरेंस से लगेगा। एक बार आप लोग कोशिश करिएगा कि कैसे करेंगे। 57 है, 69 है, उसके बाद क्या है 88 है, फिर 112 है, 100 फिर क्या है 50 है, 186 है और 243 है। इसके बाद वाला पूछा गया। तो एक बार आप लोग करने की कोशिश करिए कैसे करेंगे। देखिए इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 9 में से 7 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 12। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ से 18 में से 9 गया 9, 7 में से 6 गया, सॉरी हाँ 18 में से 9 गया 9, 7 में से 6 गया 1, यही है। फिर इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 और 10 में से 8 गया 2, 24। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो 10 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 4 में से 1 गया 3, 38, यही है। फिर इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो देखिए अब यहाँ पे कुछ सीरीज आपको समझ में आ रही है, कुछ बच्चों को हो सकता है कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बार पहले डिफरेंस ले लो। यहाँ कितना हो जाएगा 6, 8 में से 5 गया 3, तो एक चीज आपको समझ में आ रही है कि 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच का जो डिफरेंस रहा होगा 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48 का डिफरेंस रहा होगा, मतलब इसके बीच का डिफरेंस यही तो है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए 19 दूनी 38, 19 तिरिक 57, यहाँ 57 का डिफरेंस आएगा। क्लियर है? तो यानी इनके बीच का डिफरेंस लेके अब आप कर लेंगे, बड़ी आसानी से मैंने लॉजिक बता दिया है। तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस लोगे कितना हो जाएगा, हाँ 13 में से 6 गया 7 और 13 में से 8 गया 5, यानी 57, 19 दूनी 38। अब यहाँ पे देखिए 57 आ गया, यहाँ 48 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 243 में 48 जोड़ दो, 48 ऐड कर देंगे क्योंकि बढ़ रहा है नंबर, 8 3 11 की 1, हासिल लाइन 1, 4 4 8 1 9, 291। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी डबल सीरीज वाला क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको काफी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।